हेलो एवरीवन, ERMN टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैनल SLD ड्राइंग को किस तरीके से रीड किया जाता है, क्योंकि अगर पैनल में कोई भी फॉल्ट आता है या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी कंपोनेंट पैनल का ख़राब हो जाता है तो इसी पैनल के SLD ड्राइंग को देख करके आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं तो पैनल के SLD को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो उसका कनेक्शंस आप नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दो चीज देखेंगे, एक पहला पैनल SLD के बारे में देखेंगे और दूसरा पैनल कंट्रोल डायग्राम के बारे में देखेंगे, जो कि आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पैनल में किसी भी तरीके का फॉल्ट आता है तो इसी डायग्राम को देख करके, जिस तरीके से ये डायग्राम बनाया हुआ है उसी डायग्राम को देख करके, उस कंपोनेंट को देख करके आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको पैनल डिज़ाइन का कंसेप्ट बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हमने आपको बताया था ब्रेकर के बारे में और पैनल को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि पैनल के डेटा को किस तरीके से रीड किया जाता है, पैनल के डेटा को किस तरीके से रिव्यू किया जाता है, ताकि आपका पैनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर इजीली कर पाए। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पैनल के डिज़ाइन के कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल SLD के बारे में और पैनल SLD को समझते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट पैनल SLD से आज ही क्लियर हो जाए। पैनल के SLD को समझने के लिए पैनल के सिंबल, जो कि पैनल में यूज़ किया जाता है सिंबल, उसको समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैनल के सिंबल को या उसके लीजेंड को नहीं समझ पाएंगे तो फिर पैनल के SLD को आप नहीं समझ सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में हमने आपको पैनल के सिंबल के बारे में भी बताया है कि किस चीज़ का सिंबल कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैनल का SLD है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये हमारा MCCB ब्रेकर है। जो भी पैनल डिज़ाइन किया जाता है उस ब्रेकर का नाम स्टैंडर्ड के हिसाब से यही रखा जाता है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अगर और भी ब्रेकर्स लगे हुए हैं तो Q6, इस तरीके से ब्रेकर्स के नाम को मेंशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप CT देख रहे हैं, ये एक सिंबल है जो कि CT का सिंबल है। इसकी रेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है 60 एम्पियर बाई 5 एम्पियर। ये क्लास 1 1.5 वोल्ट एम्पियर का है। उसके बाद यहाँ पे आप MFM देख रहे हैं, ये हमारा एनर्जी मीटर है। L1, L2, L3 ये हमारा इंडिकेटर है, जो कि हमारा लैंप इंडिकेटर है। ये CF123 मतलब ये फ्यूज है हमारा। 1-3 मतलब ये हमारा 3 फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि मैं आपको कंट्रोल डायग्राम में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे SPD लगा हुआ है। ये SPD के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है। और ये CF4 ये फ्यूज है हमारा, जो कि 4 to 6 है, 4 से लेकर 6 तक है। मतलब टोटल हमारा फ्यूज 1 to 6 है, 1 से लेकर 6 तक फ्यूज लगा हुआ है। गाइज यहाँ पे ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल 3 फेज सप्लाई का सिंबल है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है हमारा मेन बस बार है, जो कि पैनल में लगे हुए होते हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। L1, L2, L3 1 into 20 into 10 mm। तो ये हमारा बस बार है, जो कि 250 एम्पियर का है। फुल्ली इनक्लोज्ड बस बार असेंबली है विद 10 प्लेटेड कॉपर बस बार, 36 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। तो ये हमारा पैनल में मेन बस बार लगा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 लाइन है। इसको अब हम समझेंगे कि ये 6 लाइन जो है ये हमारा क्या चीज का 6 लाइन है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरो आपको दिख रहा होगा, ये एरो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है और ये एरो नीचे की तरफ दिखाया हुआ है। ये जो एरो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है वो हमारा इनकमिंग सप्लाई है, जो कि हमारे पैनल में आ रहा है। और ये जो एरो नीचे की तरफ दिखाया हुआ है ये हमारा आउटगोइंग फीडर है। मतलब इस पैनल से जो हमारा केबल दूसरे पैनल को जा रहा है वो मेंशन किया हुआ है, मतलब ये आउटगोइंग फीडर है। तो सबसे पहले हम इनकमिंग सप्लाई को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा इनकमिंग सप्लाई आता है। इस SLD के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा इनकमिंग सप्लाई पैनल में आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया ये एरो ऊपर की तरफ है, तो यह हमारा इनकमिंग सप्लाई है।
L1 L2 L3 न्यूट्रल, मतलब 3 लाइन है और एक न्यूट्रल है जो कि इनकमिंग सप्लाई है। यहाँ पे वोल्टेज मेंशन कर दिया गया है जो कि 380 वोल्ट हमारा इनकमिंग सप्लाई आ रहा है, जो कि 3 फेज है, 50 हर्ज है, फीड फ्रॉम EMDB। मतलब ये जो हमारा इनकमिंग सप्लाई आ रहा है ये हमारा EMDB से आ रहा है। EMDB का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये हमारा इनकमिंग सप्लाई कहाँ आ रहा है, तो ये हमारा इनकमिंग सप्लाई इस पैनल में आ रहा है ESMDB। ESMDB का मतलब होता है इमरजेंसी सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो हमारा EMDB मतलब जो इमरजेंसी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उससे हमारा सप्लाई कहाँ आ रहा है, ESMDB में आ रहा है, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ रहा है, जो कि सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले ESMDB का लोड मेंशन किया गया है, टोटल कनेक्टेड लोड कितना है, ब्रेकर रेटिंग मेंशन किया गया है कि मेन ब्रेकर जो हमारा 100 एम्पियर का है, ब्रेकर टाइप मेंशन किया गया है कि ब्रेकर का कौन सा टाइप है, ट्रिप यूनिट टाइप मेंशन किया गया है, पैन असेंबली मेंशन किया गया है जो कि हमारा बस बार पैन असेंबली है वो 50 एम्पियर 250 एम्पियर पैन असेंबली है। केबल साइज मेंशन किया गया है जो कि 1x4 कोर 25 स्क्वायर mm प्लस 1x1 कोर इंटू 16 स्क्वायर mm केबल है। केबल इंट्री मेंशन किया गया है कि ये हमारा पैनल में टॉप पे आएगा। तो ये ESMDB का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा मेन केबल आ रहा है, मेन इनकमिंग सप्लाई आ रहा है, ये हमारा डायरेक्ट MCCB में कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये Q0 जो है वो हमारा मेन ब्रेकर है जो कि 100 एम्पियर जिसकी रेटिंग है, TP है, नॉन ऑटो MCCB फिक्स टाइप है। ये जो हमारा मेन सप्लाई आ रहा है ये हमारा मेन ब्रेकर में आ रहा है, MCCB में आ रहा है। उसके बाद MCCB से जो है वो जा रहा है हमारा मेन बस बार में, जो कि यहाँ पे कनेक्ट है एक CT। मतलब ये मेन ब्रेकर और ये मेन बस बार के बीच में हमारा एक करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, CT 1 2 3, मतलब ये 3 CT कनेक्ट है। लेकिन इस SLD में सिर्फ आपको इसी तरीके से मेंशन किया गया है। अगर आप कंट्रोल डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको पूरी तरीके से मेंशन करके दिखाया जाएगा। तो ये CT का रेटिंग, ये जो सिंबल है करंट ट्रांसफार्मर, इसकी रेटिंग 60 एम्पियर बाई 5 एम्पियर है। मतलब ये 60 एम्पियर से कन्वर्ट करता है 5 एम्पियर में, क्लास 1 है, 1.5 वोल्ट एम्पियर है। उसके बाद इस ड्राइंग से आप समझ सकते हैं कि इस CT से कनेक्ट है हमारा MFM में, जो कि हमारा एनर्जी मीटर है। यहाँ पे मेंशन किया गया है ये 3 फेज सप्लाई है। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा मेन केबल आया है Q0 में, मतलब मेन ब्रेकर में, इसको हमको केबल को लाके कनेक्ट करना होता है। लेकिन ये जो कनेक्शन है हमारा मेन ब्रेकर से मेन बस बार में, ये हमारा इंटरनल कनेक्शन होता है। ये जो CT है ये भी हमारा इंटरनल कनेक्शन होता है, जो कि हम कंट्रोल डायग्राम में देखेंगे। उसके बाद हमारा ये MFM जो है एनर्जी मीटर, यहां से एक कनेक्शन हमारा यहां पे कनेक्ट किया गया है। ये जो हमारा 3 है ये लाइन इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करेगा L1 L2 L3। और यहां पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है CF, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज का सिंबल है। CF1-3 का मतलब है यहाँ पे 3 फ्यूज लगा हुआ है, और ये सिंबल का मतलब है ये 3 फेज है। तो ये एनर्जी मीटर से हमारा आएगा लैंप की तरफ, लैंप में कनेक्ट होगा, और फिर ये एनर्जी मीटर से हमारा आएगा ये फ्यूज में, फिर इस फ्यूज से हमारा कनेक्ट हो जाएगा ब्रेकर में, फिर इस ब्रेकर से हमारा इंटरनल कनेक्शन रहेगा फ्यूज में जो कि CF4 to 6 है। उसके बाद इस फ्यूज से हमारा कनेक्ट रहेगा SPD में। SPD का मतलब होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये फ्यूज की रेटिंग भी यहाँ पे दी हुई है 80 एम्पियर 120 किलो एम्पियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये हमारा इनकमिंग सप्लाई आता है मेन ब्रेकर में। और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये हमारा इंटरनल डायग्राम है, जो कि हम कंट्रोल डायग्राम में समझेंगे कि किस तरीके से पैनल में इसको कनेक्शन किया रहता है। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो इस ड्राइंग से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा कनेक्शन कहां पे किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये जो 5 लाइन आपको दिख रहा है ये मेरा 5 आउटगोइंग फीडर है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो आपको सिंबल देख रहे हैं ये MCCB ब्रेकर के सिंबल है।
ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये 3 फेज सप्लाई का सिंबल है। ये मेन बस बार से हमारा एक ब्रेकर में कनेक्ट रहता है, जो कि इंटरनल कनेक्शन रहता है मेन बस बार के द्वारा, जो कि पैन असेंबली रहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जितने भी लाइन आपको दिख रहे हैं, ये ब्रेकर में पैन असेंबली के द्वारा कनेक्ट रहता है। पैन असेंबली मतलब ये मेरा मेन बस बार होता है, इस बस बार से कनेक्ट रहता है सारा ब्रेकर। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये जो ब्रेकर हमारा आउटगोइंग फीडर को जा रहा है उसकी रेटिंग क्या है। Q1 की रेटिंग 32 एम्पियर है। TPMCCB फिक्स टाइप NSX 100F TM32D, ये इसका डिस्क्रिप्शन है ब्रेकर का। Q2 जो है हमारा 40 एम्पियर का है। Q3 32 एम्पियर का है। Q4 32 एम्पियर का है। Q5 32 एम्पियर का है। अब हम देखेंगे कि ये ब्रेकर से हमारा कनेक्शन कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। जब आप देखेंगे तो ये ब्रेकर से हमारा कनेक्शन EDB में जा रहा है, मतलब इमरजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जा रहा है। फिर इस ब्रेकर से इमरजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जा रहा है। इस ब्रेकर से यहाँ पे स्पेयर है, मतलब ये सिर्फ स्पेयर के तौर पे दिया गया है, इसको हमको कहीं। फिर इस ब्रेकर से स्पेयर है, यहाँ पे किसी में भी कनेक्ट नहीं करना है। इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ता है कोई भी कनेक्शन लेने का तो इस स्पेयर से हम कनेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे Q5, मतलब Q5 नंबर जो ब्रेकर है हमारा, वो हमारा आ रहा है EDL। तो यहाँ पे जो आउटगोइंग फीडर आपका जहां जहां जा रहा है वहां पे ये मेंशन किया हुआ है इस SLD ड्राइंग में कि ये आपका आउटगोइंग फीडर कहां जाएगा। ये EDL इमरजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइट, EDL इमरजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइट पैनल, स्पेयर इमरजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइट पैनल, और उसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जिस पैनल में ये फीडर जा रहा है। एक नजर इस पे देख लेते हैं। ये EDL 3.32 किलोवाट का है, 32 एम्पियर है। इसकी मेन ब्रेकर की रेटिंग 100 एम्पियर है। 250 एम्पियर पैन असेंबली है। इसकी केबल की साइज ये है, ये केबल का साइज हमको यूज करना है, इसका टॉप एंट्री है। इसी तरीके से ये सारे जो EDL है, जो इमरजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइट है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। मतलब इस पैनल से, ये जो हमारा पैनल है इमरजेंसी सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इससे जा रहा है इमरजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइटिंग पैनल में। तो इसका डिस्क्रिप्शन, ये सेकंड नंबर फीडर का डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है। थर्ड नंबर फीडर जो है हमारा स्पेयर है, उसकी भी रेटिंग मेंशन कर दी गई है कि आप इन फ्यूचर अगर यूज करेंगे तो कितने रेटिंग तक का पैनल यूज कर सकते हैं। फिर ये स्पेयर है, फिर ये EDL है। यहाँ पे केबल का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि कौन सा केबल हमको यहाँ से फीड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको पैनल SLD को रीड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 2 बस बार है, एक न्यूट्रल बस बार और एक अर्थ बस बार। तो ये SLD बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा मेन बस बार रहता है और किस तरीके से हमारा इनकमर सप्लाई आता है और किस तरीके से हमारा आउटगोइंग फीडर जो कि दूसरे पैनल को फीड करता है। अब हम देखेंगे कंट्रोल डायग्राम को और कंट्रोल डायग्राम को समझेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल डायग्राम इंटरनल कनेक्शंस किया रहता है पैनल में, ताकि अगर कोई भी फॉल्ट आए तो आप उसको इजीली रेक्टिफाई कर पाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा मेन बस बार है जो कि फीडर को जा रहा है, और यहां से आप देख सकते हैं आप लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये जो 3 लाइन है, 3 फेज है, यह हमारा मेन बस बार है। और यहां से एक एक पॉइंट से ये कनेक्शंस लिया गया है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि मेन बस बार से कहां आ रहा है, Q0 में आ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि मेन बस बार से हमारा कनेक्शंस कहां आएगा, Q0 में आएगा, मेन ब्रेकर में आएगा, जो कि इंटरनल कनेक्शंस है। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि वहां पे एक CT कनेक्ट है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे एक CT कनेक्ट है, करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट है। ये करंट ट्रांसफार्मर 1 2 3, मतलब ये 3 CT कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा 3 CT कनेक्ट है और ये 3 लाइन हमारा ये मेन ब्रेकर में कनेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है ये MFM है, जो कि हमारा एनर्जी मीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल सारे बने हुए होंगे ये इस एनर्जी मीटर में 11, 12, 13, यहाँ पे भी टर्मिनल मेंशन किया हुआ है L1, L2, 1, VN, V3, V2, V1, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम देखेंगे ये जो हमारा 3 CT था करंट ट्रांसफार्मर है, वो उसका टर्मिनल कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है, S1, S2 प्राइमरी साइड में, P1, P2 सेकेंडरी साइड में। इसी तरीके से ये तीनों CT का मेंशन किया गया है टर्मिनल को। इस CT की रेटिंग ऑलरेडी दी हुई है 60 एम्पियर बाई 5 एम्पियर। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा CT है किस तरीके से कनेक्ट रहता है। S1 जो है हमारा कनेक्ट रहेगा एनर्जी मीटर के माइनस में, जो कि 11 नंबर
फेरुल के पास अगर आप देखेंगे उसमें फेरुल भी मेंशन किया हुआ रहता है, 11 नंबर के पास ये माइनस में कनेक्ट है। तो जब आप पैनल को गाइस खोलेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा 3 सीटी, लेकिन जब आप एसएलडी में देखेंगे तो आपको यहां पे सिर्फ एक ही सीटी नजर आएगा, लेकिन यहां पे मेंशन किया हुआ है सीटी 1 2 3 और यहां पे एमएफएम एनर्जी मीटर मेंशन किया गया है। तो इस ड्राइंग को हम आपको समझा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 सीटी किस तरीके से कनेक्ट है, पहला सीटी जो है हमारा लाइन 1 से कनेक्ट है, दूसरा सीटी हमारा लाइन 2 से कनेक्ट है और तीसरा सीटी हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है वो लाइन 3 से कनेक्ट है। उसके बाद ये हमारा सीटी से आ रहा है मेन ब्रेकर में लाइन 1 में, फिर इस सीटी से आ रहा है लाइन 2 में, फिर इस सीटी से आ रहा है हमारा लाइन 3 में। उसके बाद आपको यहाँ पे फेरुल दिखेगा 7 C1 7 C3 7 C5। यह हमारा करंट ट्रांसफार्मर का इंटरनल कनेक्शन है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे C7 से अर्थ कर दिया गया है, मतलब एक एक टर्मिनल को सीटी के अर्थिंग कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा सीटी जो है यह हमारा 12 नंबर के माइनस में कनेक्ट है और उसका जो S1 है दूसरा टर्मिनल है वो प्लस में कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर है एनर्जी मीटर का, जो कि S2 हमारा माइनस में कनेक्ट है और S1 हमारा प्लस में कनेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीटी का जो कनेक्शन है किस तरीके से सीटी से एनर्जी मीटर में और सीटी से हमारा मेन ब्रेकर में कनेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ये जो हमारा एनर्जी मीटर है ये किस तरीके से कनेक्ट। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा CF1 2 3 है और ये CF4 5 6 है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर से मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। ये हमारा CF1 2 3 है, ये CF4 2 6 है। तो ये 1 2 3 मतलब 1 से 3 तक है फ्यूज और ये 4 to 6 तक है मेरा फ्यूज। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा एनर्जी मीटर किस तरीके से कनेक्ट है फ्यूज से। उसके बाद हम ये देखेंगे एनर्जी मीटर में जो हमारा L1 है, यहाँ से एक कनेक्शन हमारा ये पहला फ्यूज में कनेक्ट है, जो कि हमारा 3 फ्यूज है CF1 2 3। तो ये हमारा पहला फ्यूज में कनेक्ट है, ये पहला फ्यूज से दूसरा फ्यूज में कनेक्ट है। उसके बाद इस फ्यूज से हमारा कहाँ कनेक्शन है, SPD में कनेक्ट है। SPD मतलब सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, उसमें कनेक्शन है। SPD जब आप देखेंगे तो आपको टर्मिनल वहां पे N L1 L2 और L3 नजर आएगा। तो हमारा ये पहला फ्यूज है, पहला फ्यूज से चौथा फ्यूज में आया है, चौथा फ्यूज से हमारा ये L1 में कनेक्शन आया है SPD के। अब हम देखेंगे ये जो L2 है, ये L2 से हमारा कनेक्शन ये जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा L2 है, L2 का कनेक्शन हमारा जा रहा है N1 में, N1 से न्यूट्रल के N2 में जा रहा है, N2 से हमारा SPD के न्यूट्रल में जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे ये एनर्जी मीटर का जो 1 है ये अर्थेड है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एनर्जी मीटर का जो टर्मिनल VN है, ये VN हमारा ये इस टर्मिनल में कनेक्ट है, जो कि न्यूट्रल टर्मिनल है। उसके बाद यहाँ पे V3 देखेंगे एनर्जी मीटर का, ये V3 जो हमारा कनेक्ट है ये फ्यूज 3 में कनेक्ट है, उसके बाद फ्यूज 6 में कनेक्ट है, उसके बाद L3 में कनेक्ट है। तो इस तरीके से कनेक्शंस आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा कनेक्शंस कहाँ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए V2 है, V2 जो है ये कनेक्शन हमारा फ्यूज 2 में जा रहा है, ये फ्यूज 2 से ये हमारा फ्यूज 5 में जा रहा है, फ्यूज 5 से ये हमारा SPD के L2 में जा रहा है। उसके बाद आप ये देखेंगे जो हमारा लैंप इंडिकेटर है पेज का, ये लैंप इंडिकेटर ये आपका L1 ये टर्मिनल से, L2 ये टर्मिनल से, L3 ये टर्मिनल से और न्यूट्रल से, ये तीनों से इस तरीके से कनेक्शंस लेकर के ये हमारा आपस में लूप किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा एनर्जी मीटर से ये हमारा आ रहा है लैंप इंडिकेटर में, लैंप इंडिकेटर से जा रहा है हमारा फ्यूज में, ये आपस में इंटरलिंक है। तो ये कनेक्शंस को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि कौन से टर्मिनल से किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, कौन सा टर्मिनल से हमारा जा रहा है लैंप में, उसके बाद जा रहा है फ्यूज में, उसके बाद जा रहा है नेक्स्ट फ्यूज में, उसके बाद जा रहा है SPD में। उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा मेन ब्रेकर है, ये हमारा मेन ब्रेकर ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारा इनकमिंग सप्लाई आएगा मेन ब्रेकर में, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है न्यूट्रल L1 L2 L3, जो कि इनकमिंग सप्लाई है। तो ये हमारा आ रहा है मेन ब्रेकर में। उसके बाद यहाँ पे ये अर्थ बस बार है, ये न्यूट्रल है,
यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट से डायरेक्ट चला जाएगा, न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पे अर्थ से चला जाएगा अर्थ बस बार में कनेक्शन। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैनल का एसएलडी किस तरीके से रहता है और किस तरीके से उसका कनेक्शन रहता है। उसके बाद आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि उसका जो इंटरनल डायग्राम रहता है, उसका जो इंटरनल कनेक्शन रहता है, वो किस तरीके से कनेक्ट किया रहता है। इस ड्राइंग को देखने के बाद अगर कोई भी फॉल्ट होता है, कहीं भी फॉल्ट होता है, तो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कहां पे फॉल्ट हुआ है, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ गया कि कौन सा वायर कहां कनेक्ट है, उसके बाद कौन सा वायर किस इक्विपमेंट में कनेक्ट है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।